से येस टू एवरीथिंग, दिस इज अ टेरेबल एडवाइस। क्योंकि इस एडवाइस की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपने आप को वक्त वक्त पे कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कराया है कि उनको भी अंदाजा नहीं। हम बड़ी इजीली कह देते हैं कि लोग बहुत मतलबी होते हैं, हमें यूज करके चले जाते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हम उनको मना नहीं कर पाते हैं सही टाइम। एक नाइस ह्यूमन बनने के चक्कर में अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं और धीरे धीरे करके अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। 2017 में मैं एक राइटर डायरेक्टर से मिला था जिसने मेरा काम देखा था, एक्टिंग का भी और डायरेक्शन की भी नॉलेज थी। मेरी बातों से उसको समझ में आ गया था, और उस टाइम पे मैं वैसे भी अपना एक्टिंग से डायरेक्टर बनने के ट्रांजिशनिंग फेज पे था। तो उसने मुझको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की कि वो स्क्रिप्टिंग कर रहा था एक मूवी की, और उसने कहा कि मैं उसको असिस्ट कर दूं। मैं खुश था कि मुझे फीचर फिल्म की राइटिंग में इन्वॉल्व होने का मौका मिल रहा है। उसने मुझे एक अमाउंट बोला कि तुमको ₹1,00,000 मिलेंगे इस चीज के। मैंने कहा ठीक है, शुरुआत के हिसाब से ₹1,00,000 सही है। हालांकि मूवीज की स्क्रिप्ट जो होती है वो काफी महंगी होती है, मूवीज इतनी महंगी बनती हैं तो स्क्रिप्ट कितनी महंगी होती होगी समझ जाओ आप। फिर जब मैंने वो काम करना शुरू कर दिया तो मुझे उसने कुछ दिन बाद ये बोला कि ₹1,00,000 नहीं मिलेंगे, तुमको ₹50,000 मिलेंगे, क्योंकि बजट कम है इसका। हालांकि मुझे बुरा तो लगा, लेकिन अब वही है कि मैंने सोचा कि आगे इसके साथ मैं इन्वॉल्व रहूंगा तो हो सकता है कि ये फिल्म जब बनेगी तो मैं इसमें एज एन एडी भी काम कर सकता हूँ, या फिर कोई कैरेक्टर भी प्ले करने को मिल सकता है मुझको। तो मैंने मना ना करते हुए मैंने ओके कह दिया। फिर उसके बाद हाईली कॉन्वर्सेशन लिखने का काम था, लेकिन मैं स्टोरी में भी इन्वॉल्व होने लग गया, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे देखो कितना आता है, और सामने वाला फटाफट मेरी स्टोरी की तरफ से लेता चला जा रहा है। और इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ना मुझे उसका एक भी रुपया मिला, और ना ही वो पिक्चर कभी बनी। तो मुझे इस काम को करके क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट्स, गुस्सा, और अपने मन में एक सवाल, वाई मी? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा कि आपका कोई प्लान में आपको जबरदस्ती इन्वॉल्व कर दिया जाता है और आप मना नहीं कर पाते हो। आपके ऑफिस में किसी और का काम आपके ऊपर डंप कर दिया जाता है और आप मना नहीं कर पाते हो। किसी इंसान से मिलना या बात करने का आपका मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हमारे ब्रेन को ना बोलने का मतलब रिजेक्ट करना समझ में आता है। और जाहिर सी बात है, किसी को आपने रिजेक्ट किया तो वो उसको रूड लगेगा, उसको बुरा लगेगा, वो आपसे नाराज हो सकता है। और अगर लोग आपसे नाराज होने लग जाएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, और अकेले तो कोई भी नहीं रहना चाहता है। आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट वाला रिएक्शन तो सुना ही होगा, लेकिन उसमें दो और रिएक्शंस आते हैं, फॉन एंड फ्रीज। फ्रीज के बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल फॉन इज द रीजन जिस वजह से हम लोगों को मना नहीं करते। इस कैटेगरी में आता है पीपल प्लीजिंग, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, दूसरों की चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देना अपने आप से, और बाउंड्री सेट करना बहुत मुश्किल फील करना। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो आप लोगों को मना इस वजह से नहीं कर पाते हो कि उसको बुरा लगेगा, उससे बहस होएगी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे अच्छा मैं सेफ रहता हूँ, पीसफुली इस चीज से आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता है कि वो पीस आपके लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है लॉन्ग टर्म में। लोगों की नजरों में नॉर्मल क्यों है? क्योंकि उनकी नजरों में तो आप एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत आदर्श इंसान बनते चले जा रहे हो। आप किसी को भी मना नहीं करते हो, आप बहुत रिलायबल हो, दूसरों का काम भी कर देते हो। तो ये सब बातें सुन के, ये सब जो प्रेज होती है आपकी, ये सुन के आपको बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। दूसरों की खुशी पे आप अपनी खुशी को डिपेंड कर लेते हो, और बदले में खुद को एग्जॉस्ट करते चले जाते हो। और जब आपका एग्जॉशन बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो आपको लगने लग जाता है कि अरे यार, मेरा मुझे यूज कर रहे हैं लोग, मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जिस काम के लिए आपने खुद से ही हाँ बोला होता है, आप उस काम को बेमन से करने लग जाते हैं, या फिर जानबूझ के चीजें खराब करने लग जाते हैं।
या फिर इन्हीं सारी फीलिंग्स को आप पाइल ऑन करते चले जाते हो, और फिर एक दिन इमोशनल आउटबर्स्ट होता है आपका। तो जो कॉन्फ्लिक्ट आप पहले अवॉइड कर रहे थे, अब वो कॉन्फ्लिक्ट एकदम वॉर बैटल फील्ड की तरह होता है, और इवेंचुअली आप ही गलत साबित हो जाते, जो कि मेरे साथ भी हुआ। एक टाइम के बाद जब मुझे समझ में आ गया कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो मेरी बहुत ज़्यादा उससे इंसान से बहस हुई। फ़ोन कॉल, ईमेल्स, ये वो पता नहीं क्या-क्या। मुझे उसके बदले में पैसे तो कभी भी नहीं मिले, और उसके बाद 2026 आ गया है। 2017 के बाद से आज तक मेरी उस इंसान से बात भी नहीं हुई। तो वो भी नहीं मिला जो मैं चाह रहा था, और जो मुझे मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो शॉर्ट टर्म में तो आपने पीस प्रेफ़र कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके अंदर एक रिज़ेंटमेंट भर गई, आपकी आइडेंटिटी भी लूज़ हो गई। तो ऐसा करने पे आपके अंदर का सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो जाता है, लोग आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप दूसरों के हिसाब से चलने लग जाते हो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूँढने लग जाते हो, अपनी ज़िंदगी को लोगों के हिसाब से चलाने लग जाते हो, और इवेंचुअली अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हो, क्योंकि फिर कुछ भी करने की आप सोचते हो तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम अपनी बात पे तो टिकते नहीं हो, ये कैसे करोगे? इसलिए उस इंसिडेंट के बाद मैंने न जाने कितने लोगों को ना बोला है। मैंने अपने आप को ये समझा लिया कि जब तक मेरा खुद का पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा, मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा। क्योंकि एक फैक्ट ये है कि आपके पास अगर कोई भी अपॉर्च्युनिटी लेकर आया है, तो उसका भी कुछ बेनिफिट होगा, इसीलिए वो आपके पास है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये समझाएँ कि किसी को ना बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसी को ना बोलने का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट, आप अपनी लाइफ़ को अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से जीना चाहते हो, इसलिए आप दूसरों को मना कर रहे हो। पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था ना, नो मीन्स नो। तो आपने अगर किसी को ना बोल दिया है, देन यू विल हैव टू कमिट टू इट एज़ वेल। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने जब लोगों को मना कर दिया है, तो उसके बाद लौट के वो लोग मेरे पास फिर से आए। बट मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। अब मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, चाहे तुम जितने भी पैसे दे दो। किसी को अगर मुँह पे मना कर दोगे, तो वो एकदम भौचक्का हो जाता है, हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया? तो वो चीज़ एक बार आप जब महसूस कर लोगे ना, तो उसके बाद तो फिर आप मना करने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं है। क्योंकि मना करने पे या तो लोग ऑफेंड हो जाएँगे और आपको बुरा-भला कह के आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे, या फिर वो आपके फैन हो जाएँगे। कैसे? मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि अगर मैंने किसी को बोल दिया है ऑनेस्टली, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट मैंने कुछ बोल दिया है मुँह पे, तो मोस्टली लोग तो भाग गए हैं। लेकिन जो लोग मेरे साथ रहे हैं, वो इसी वजह से साथ रहे हैं कि तू अपने मन की बात बोल देता है। तो अगर खुद की रिस्पेक्ट करानी है, तो ना बोलना सीखिए। क्योंकि बाकी लोग रिस्पेक्ट आपकी बाद में करेंगे, पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और खुद की रिस्पेक्ट करने का सबसे पहला स्टेप है, डोंट से येस टू एवरीथिंग।